लगाइए आप लखनऊ में हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मोहल्ले का मूड क्या है और मैं हूं आपके साथ आयुषी देगी। तो आज हम पहुंचे हैं नवाबों के शहर लखनऊ में और ये जानने की आज हम लोग कोशिश करेंगे कि निकाय चुनाव को लेकर क्या है यहाँ पर मोहल्ले का मूड। तो चलिए जानते हैं मोहल्ले का मूड क्या है। निकाय चुनाव पास है और निकाय चुनाव को लेकर चर्चाएं क्या है ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। लखनऊ के लालबाग इलाके के फेमस शर्मा टी स्टॉल पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और चाय की चुस्की के साथ लोग निकाय चुनाव को लेकर क्या बातें कर रहे हैं आज हम लोग ये जानेंगे। मेयर जो है यहाँ की संतुष्ट है उनके काम? हाँ ठीक है, संतुष्ट। तो मेयर के काम से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। पिछले 4 चुनाव की बात करें तो भाजपा का कब्जा इस सीट पर रहा है। इस बार कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि चुनौती रहने वाली है। मानते हैं चुनौती रहेगी? ऐसी कोई चुनौती नहीं। नहीं, कोई चुनौती नहीं है बिल्कुल। मेयर भी क्योंकि देखिए एक महिला है, तो क्या लगता है आपको जो काम अभी तक उनके कार्यकाल में हुआ है अच्छा हुआ है? महिलाएं ज़्यादा अच्छा काम करती हैं। हाँ, एकदम महिलाएं अच्छा काम करती है और लगा सिंसियरली करती हैं। हाँ, काफी हद तक। आपका क्या कहना है? हम तो संतुष्ट नहीं है, जबकि हम लोग एक ही इलाके में रहते हैं एक्चुअली। क्यों, क्या क्या डिफरेंसेस है? बहुत स्लो है काम। आपके पार्षद जी? हमारे पार्षद जी तो खैर कर रहे हैं, बट उतना नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। कहा जा रहा है कि बहुत सारी पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां, वो इस बार टक्कर देने वाली है, ऐसा कुछ है? बिल्कुल भी नहीं है। भाजपा के अगल बगल कोई भी नहीं है। पूरा भगवा में होने वाला है पूरा उत्तर प्रदेश, नगर निगम में भी, नगर पालिकाओं में भी। क्या कहना है आपका निकाय चुनाव को लेकर? मुद्दे इस बार महिलाओं के क्या रहेंगे? कहाँ के नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं? निकाय चुनाव होने वाले हैं। अच्छा, हम तो सादतगंज में रहते हैं। कोई बात नहीं, आप मुद्दे कभी साफ नहीं होती है, इतनी गंदी रहती है, पूछिए मत। नगर निकाय चुनाव आने वाले हैं, वोट डालेंगे आप, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? पहले तो ड्रेनेज सिस्टम सही हो, जगह जगह पानी भर जाता है बारिश में, नालियाँ तो बनाई गई हैं पर लोगों ने ब्लॉक कर रखी हैं। लखनऊ नगर निगम की बात करें तो पिछले 4 चुनाव की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इस सीट पर भाजपा का कब्जा कहीं ना कहीं रहा है और पिछले 100 साल में पहली महिला मेयर यहाँ से चुनी गई। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो चुनौती है जो तमाम पार्टियां हैं वो देने वाली है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की अगर हम लोग बात करें तो विधानसभा चुनाव उपचुनाव में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। तो इस बार कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की राह इतनी आसान नहीं होने वाली है और साथ ही साथ जो छोटी पार्टियां हैं जो इस बार चुनावी मैदान में उतरी हैं तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि वो भी समीकरण बदल सकती है। बाजार की व्यवस्था कैसी है? पार्किंग वार्किंग के लिए जगह मिल जाती है? नहीं, अभी खड़े होने की हम लोगों की जगह नहीं है। अच्छा, खड़े होने के लिए जगह नहीं है, गाड़ी खड़ी करने के लिए? पुलिस भगाती रहती है, परेशान करती रहती है। रामगंज मोहल्ले का जो मुद्दा है, कोई आपको परेशानी यहाँ? तासुब बहुत है। हिंदू मुस्लिम वाली फीलिंग बहुत है। चाहे जितने सभासद हो, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, हर आदमी में फीलिंग है। उसका बस नहीं चल रहा, वो मजबूरी पे काम कर रहा है, समझ लीजिए आपका। गेंद खाना मोहल्ला है आपका, काम कैसा होता है आप? अरे साहब, पानी के लिए आप देखिए, बिल्कुल पानी है ही नहीं कई सालों से। पूरे मोहल्ले में पानी नहीं है, एक बोरिंग से चलती है और फूक जाता है मोटर। बड़ी परेशानी है पानी की। जिन लोगों को चुनते हैं, जनप्रतिनिधियों को, उनके पास जाते हैं, कभी आते हैं वो लोग यहाँ पर? आते नहीं, कोई नहीं आता यहाँ पे। वोट डालती हैं? डालते क्यों नहीं है बेटा? फिर भी उसके बाद भी नहीं होता है बदलाव। हमेशा यही समस्या है। अच्छा, आपको क्या दिक्कतें होती है? आप समस्या यहाँ आई है, पानी नहीं है, नालियाँ देखो कितनी गंदी हैं, यहाँ कोई आता ही नहीं साफ सफाई करने। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं देवबंद नगर पालिका में। वो देवबंद जो इस्लामिक शिक्षा का केंद्र है, जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स ही निर्णायक भूमिका में होते हैं। क्या है यहाँ के लोगों की समस्याएं? चलिए मेरे साथ जानते हैं यहाँ के लोगों का मुंह। कोहला बस्ती मोहल्ला में हम इस वक्त पहुँचे हैं और यहाँ पर क्या हालात हैं, क्या समस्याएं हैं, इन लोगों से बात करते हैं। चाचा, यहाँ पर सब कुछ ठीक है, कामकाज हुआ है? नहीं, सब है यहाँ, सब ठीक है। सड़क बेकार हो रही, पानी देखो कैसे टूटी पड़ी सड़कें, कुछ नहीं काम करा इन्होंने। वोट करेंगे इस बार, किसको चुनना है अपना अध्यक्ष? मावेली। काम किया था उन्होंने 2012 से 17? ये सारे खंबे नहीं थे, लगवा रखे हैं। क्या दिक्कतें हैं यहाँ की? ये दिक्कतें है, नमाज पढ़ने जाए पानी भर जाए यहाँ से। सड़कें सड़कें कुछ नहीं बनी बुनी यहाँ से, ना कुछ नहीं बनी। अंसारी जी ने कोई काम नहीं किया यहाँ? क्या काम कर रखा है? तुम्हें देख लो, तुम्हें दिख रहा, आप ही देख लो क्या काम है यहाँ, कोई काम नहीं है। 4 तारीख को वोट डालने जाएंगी? क्या सोचा है इस बार, कौन विकास करेगा आपके इलाके का? जो करेगा जो मावी है। अपने दिल की बात बताइए, आपको क्या लगता है? हाँ सही, मावे करेंगे। मावे अली करें, उन्होंने किया था अपने कार्यकाल में काम। कौन
कौन सी पार्टी का प्रभाव लगता है आपको? ये जो है माविया आवे या हो रहा है उसे देखा नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कुछ असर नहीं लग रहा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का हिसाब बड़ा था, सब देंगे क्या हुआ था हमको कोई तो नाराजगी कोई हम जो विकास करेगा हम तो उसे देंगे। सर, आपको क्या लगता है कुछ काम हुआ यहाँ पर? कुछ नहीं हुआ काम, किसी ने कुछ नहीं करा। रही भारतीय जनता पार्टी की बात, ना तो यहाँ उनका कोई जनाधार, ना कोई उनकी वैल्यू। इन छोटे इलेक्शनों में क्या भारतीय जनता पार्टी का, जो हमारे लिए पहले से खड़े, हम उनके लिए खड़े, उन्हीं को वोट देंगे। क्या लगता है यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ का काम देख करके वोट करते हैं या जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जब वोट डालने जाते हैं? जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो बेचारे काम देख के वोट देते। यहाँ अनपढ़ बेचारे भैंसों वाले, पशु वाले, तो यहाँ तो बेचारे अपने पन में रह जा। बताइए भैया, सफाई है यहाँ पर? कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है यहाँ पे। इसने कुछ विकास किया आपके इलाके के लिए, बस्ती के लिए? विकास तो आज जियाउद्दीन अंसारी 7 सड़कें बनवाई थी। सर, नमाज पढ़ने वैसे तो आप जा रहे होंगे, 1 मिनट आपका लूंगी। बताइए कि क्या आपको लग रहा है कि इतना काम हुआ आपके इलाके की, क्या दिक्कतें हैं? यहाँ दिक्कत तो कुछ नहीं है, काम तो बढ़िया करा, चेयरमैन ने बढ़िया करा, जियाउद्दीन ने भी। और दूसरी बात ऐसी जी, बताइए। जी दूसरी बात, माविया भी बढ़िया आदमी। इस कौला बस्ती से आदमी जीत के जाता है। चेयरमैन है भीमभरो, वादे कर लेंगे 2-2 करोड़ के, लगाते नहीं 2 रुपए भी कोई। तो देखिए, साल 2012 से लेकर 17 तक देवबंद नगर पालिका में समाजवादी पार्टी से माविया अली अध्यक्ष के पद पर रहे। साल 2017 से 2022 तक जियाउद्दीन अंसारी जो कि बीएसपी से हैं, वो यहाँ पर अध्यक्ष के पद पर रहे। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि विकास यहाँ पर किसी ने नहीं करवाया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी चेयरपर्सन यहाँ पर अभी तक नहीं चुना गया है, लेकिन यहाँ के लोगों को अभी भी विकास की दरकार है। यहाँ के लोगों का मानना है कि कामकाज कुछ नहीं हुआ है, अभी भी परेशान है। और जिस भी गली में आप जाएंगे वहाँ पर इसी तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं। कुछ और गलियों का रुख करते हैं, कुछ और लोगों से जानते हैं कि उनके मन में क्या है। इमरान मसूद का प्रभाव यहाँ पर भी है? हाँ, इमरान मसूद है सब टोटल यहाँ। अब देखियो मेयर बनेगा सहारनपुर में, इसकी बीवी बनेगी मेयर। अच्छा, एक बात बताइए, वो भी बीएसपी से है और जियाउद्दीन भी बीएसपी से है, तो यही वजह है आप उनको यहाँ पर? वजह नहीं, हम शुरू से वोट उसके ही सपोर्ट में है, शुरू से यहाँ जियाउद्दीन और वही है सिर्फ। आपको लगता है केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, तो यहाँ पर अगर कोई बीजेपी का अध्यक्ष चुना जाएगा तो विकास ज्यादा होगा, ऐसा आपको लगता है? देखो, विकास का तो बाद का मामला। सबसे पहले तो अगर आप हिंदू मुस्लिम को लेके जिस तरीके से फिलहाल कट्टरगिरी हो रही है, उसमें इंसाफ हो जाए, वही बहुत बड़ी चीज है। विकास का तो मामला एक छोटा हो गया। देखिए, देवबंद नगर पालिका के लोगों से जब हमने बात की तो भारतीय जनता पार्टी का उतना ज्यादा प्रभाव यहाँ पर लोगों के बीच नजर नहीं आता, लेकिन निकाय चुनाव के नतीजे 24 की दिशा को तय करने वाले हैं। और यही वजह है कि सत्तारूढ़ दल से लेकर के विपक्षी दल सभी मजबूती के साथ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, मैं स्नेहलता शुक्ला और आ गए हम कौशाम्बी में मोहल्ले का मूड जानने के लिए। और मंझनपुर जिला मुख्यालय है, यहीं पर मोहल्लों में चर्चा किसकी है, बातें किसकी है, लोगों का मूड क्या बन रहा है, चलिए जानते हैं। क्या लग रहा है कौशाम्बी में इस बार निगम के चुनाव को लेकर? भाजपा टीका लगाएं, इसलिए कहना चाहिए कि टीका लगाने से नहीं हो रहा, काम काज हो रहा है ना। क्या क्या हुआ है वैसे? सभी काम हो रहे हैं, साफ सफाई अच्छी है, बिजली पानी की व्यवस्था अच्छी है, सड़क अच्छी है। क्या लग रहा है कौशाम्बी में इस बार के चुनाव को लेकर के? इस बार का चुनाव थोड़ा सा गर्मी है, इंटरेस्टिंग है, बढ़िया है, बहुत खुश हैं लोग खुश हैं? हाँ, 2.5 लाख वाले तो खुश हैं, उनका घर बनेगा तो बहुत अच्छे से खुशी है। चुनाव होने वाला है, किस तरफ मूड बना रहे हैं? हम लोग तो बीजेपी को वोट देंगे भाई, कोई आवे हारे या जीते उससे हमसे मतलब नहीं है, वोट हमको देना है बीजेपी। देखिए, जो काम हो रहा है साफ सफाई वाला वो तो सही है, होता भी है, ऐसी बात नहीं, कोई भी सरकार हो, लेकिन जो सपा बसपा ने यहाँ किया है वो बीजेपी नहीं कर पा रही है अभी भी। अब इनके टक्कर में केवल एक ही पार्टी है, पर सपा, और सपा तो जबरदस्त अब की है टक्कर। अब तो और एक नंबर है, अखिलेश आ गए हैं। आपकी साफ सफाई सब कुछ प्रशासन देखता है, इतने बदलाव के बीच मूड किधर जा रहा है? देखिए मैडम, यहाँ पे तो बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट ही जीतेगा। बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता कौशाम्बी की जितने भी सीटें हैं उस पर अच्छी फाइट करेगा। साफ सुथरा रहा ही 5 साल में? हाँ, 5 साल में रहा, साफ सुथरा रहा था थोड़ा बहुत, ज्यादा तो। और मेहरारू लोग का बतिया रही हैं? मेहरारू लोग जौन जेकर मन होते तो बतिया थे, का बताओ जाए के जो को हाथी में चढ़ी, को कमल के फूल में चढ़ी, को साइकिल में चढ़ी,
इस बार फिर क्या लग रहा है, पालिका के चुनाव में बदलाव कीजिएगा कुछ? नहीं, बदलाव होगा ना। होगा? और क्या, बदलाव होगा। और क्या, कौन ठीक लग रहा है? बढ़िया, कमल का फूल, साइकिल, हाथी, सब ठीक है। गमछा जिस कलर का लियो वो ठीक लग रहा है। चारों पार्टी में 4 जना हो जाएंगे। अब देखो जहाँ समझ में आ जाए तहाँ फिर। अभी तक समझ में नहीं आया ना? अभी का बात समझ में आई जब देखो आप तो छपा है पर। हाँ सही है, जहाँ से लालगंज का बता दी है चाची, सपा है। आप तुम्हारे मन में क्या बोल? इस बार चुनाव होने वाला है, आप लोग चेयरमैन चुनने वाले हैं नए सिरे से, कौन ठीक लग रहा है? झाड़ू वाले। झाड़ू वाले कौन ठीक लगता है? अरे साइकिल वाले, झाड़ू वाले। साइकिल वाले, झाड़ू वाले। हाँ। हाथी वाले, कमल वाले? नहीं, हाथी हमको नहीं चाहिए। और कमल? कमल भी नहीं सही। क्या लग रहा है, ये कौन सा मोहल्ला लगता है दीदी? चमनगंज। चमनगंज। कौन ठीक लगता है आपको? हमें साइकिल। 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 हाँ, अखिलेश ठीक लगता है। और पिछली बार तो हाथी चुने रहे। नहीं, हाथी नहीं चुने रहे, पिछली बार साइकिल हमारे हैं। चाची के ठीक लगे? हाथी, साइकिल, कमल का फूल? अरे हम लोग खाते सबका ठीक, कमल का फूल है वो भी दे रहा है, गल्ला पानी हर चीज हम लोग का, और क्या चाहिए। नगर निकाय का ये जो चुनाव है, कैसा लग रहा है आप लोगों के यहाँ? क्या है माहौल? माहौल अभी हम लोग रमजान शरीफ की तैयारी में हैं, ईद की तैयारी में, अभी चुनाव की कोई तैयारी नहीं है हमारे पास। जो कैंडिडेट देखेंगे उस हिसाब से जाएंगे। ये नगर निकाय का चुनाव है, इसमें दो भाई दोनों पार्टी से लड़ते हैं, तो इसमें किसी का नाम बताएंगे नहीं किसको वोट देंगे। साफ सफाई, नाली खड़ंजा व्यवस्था कैसी रही? अभी तो साफ वाफ करते हैं, सब आते हैं, कूड़ा उड़ा ले जाते हैं। पहले नहीं ले जाते थे, अब तो गाड़ी भी आती है। ये बताइए कि नगर निकाय चुनाव आ गए हैं, आप लोगों की तरफ किसकी हवा बयार, किसके लिए मूड बन रहा है? नहीं, हमको बीजेपी को देना है, और बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की दोहाई है। तो ट्रिपल इंजन की सरकार का मूड बना रहे हैं। डबल हो चाहे 3 इंजन की हो, ये बीजेपी को देना है वोट। तो ये था नया नवेला मंझनपुर नगर पालिका, जो कि नगर पंचायत से पालिका बना है। और अब यहाँ जब चुनाव सर पर है तो यहाँ के लोगों ने मोहल्ले में बातचीत शुरू कर दी है। बुंदेलखंड में हमारी मौजूदगी है और इस वक्त हम हैं झांसी के मऊरानीपुर नगर पालिका में। चलिए अंदर चलते हैं नगर पालिका के भीतर और ये जानने की कोशिश करते हैं कि मोहल्ले का मूड क्या है। अंकल, ये नगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं ना, नगर पालिका ने कैसा काम किया इधर? बढ़िया। बढ़िया काम किया। अच्छा। 20 साल से है ये तो इधर। हाँ, काम सही है इनका? बढ़िया है। इस बार क्या माहौल बन रहा है, इन्हीं को दोबारा या फिर दोबारा? यहाँ पर काम कितना करवाया इन लोगों ने नगर पालिका? साहब ने अच्छा काम करवाया हम लोगों के लिए, बहुत अच्छा काम करवाया। जब तक चेयरमैन बने, यही चेयरमैन आएंगे, दोबारा भी यही आएंगी। पार्टी वही रहेगी, पार्टी बदलेगी? अब ये पता नहीं, पार्टी यही रहेगी। पहले गुंडागर्दी बताते थे, बहुत होता था। गुंडा राज कोई नहीं है, सब खत्म, ना किसी की नेतागी चलती है ना गुंडा राज है। नगर पालिका के जो चेयरमैन है ना, उन्होंने काम किया है, अध्यक्ष जो हैं? हाँ, काम करते हैं, क्या नहीं करते हैं, रोड मोड गिरवा देते हैं, तमाम काम करवा दे, लाइट नदी में लगवा दे। वैसे को जानते हो? वैसी जानते हैं वो, वैसे तो आ रहे हैं इधर। वो भी वो क्या करेंगे आके, वो अपना वहाँ देखेंगे, यहाँ क्या करेंगे, कुछ नहीं है, वैसे ही परेशान हो रहे वो तो। बीजेपी का काम अच्छा है? अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें बीजेपी से। क्या काम हुआ इधर आपके वार्ड नंबर? हमारे वार्ड में काफ़ी काम कराया है पार्षद जी ने, और हमारे पार्षद जी फिर से भी यहीं पे आएंगे, ठीक है ना। हाँ, पक्का है, वो कोई नहीं है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अखिलेश भैया की पार्टी का नहीं है समाजवादी? नहीं, यहाँ पे कोई नहीं है वो अखिलेश की पार्टी का, यहाँ पे सब बीजेपी पार्टी के आएंगे सब, पक्का। इस बार क्या कुछ होगा बदलाव कि वही आएंगे दोबारा? वही आएंगे दोबारा। हाँ, पक्का है राजा। पसंद है आपको? हम बहुत पसंद है, सर कट जाएगा लेकिन बूट नहीं कटेगा। देखो, बीजेपी वो सरकार है, ये नगर पालिका का चुनाव है, वार्ड का चुनाव है। तो पार्षद तो समाजवादी पार्टी के ही हैं, पार्षद जो इससे पहले रहे। हमारे पार्षद जो है वो निर्दलीय हैं। समाजवादी पार्टी का गढ़ इसको कहा जाता है, लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के प्रबल कैंडिडेट के मैदान में आने के बाद जीतने की संभावना है। प्रबल संभावना ये है कि बीजेपी का अगला नगर पालिका अध्यक्ष यहाँ बन सकता है। पूर्वांचल से पश्चिमी यूपी तक, अवध से बुंदेलखंड तक,
मोहल्ले का मूड जानने की हमने कोशिश की और ये समझने की कोशिश की कि निकाय चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा मजबूत दावेदारी किस पार्टी की है। पूर्वांचल से हमारी सहयोगी स्नेहता शुक्ला ने आपको बताया कि वहां पर जनता का मिजाज क्या बना हुआ है। अवध से मेरी साथी आयुषी नेगी ने आपको बताया कि वहां पर जनता क्या सोच रही है निकाय चुनाव को लेकर। और पश्चिमी यूपी से मेरी साथी पूजा ने आपको बताया कि वहां पर सियासी माहौल क्या है। इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से हमारी टीम यूपी के किसी नए मोहल्ले में होगी और वहां पर जाकर के आपको बताएंगे कि क्या है वहां मोहल्ले का मूड। आप बने रहें एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।